हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो अभी एक कमेंट आया था चैनल पे कि सर मैं एक स्टूडेंट हूँ और मेरा कंपार्टमेंट एग्जाम है सर क्लास 10th का। तो आप आर डी शर्मा पढ़ाते हैं, तो हमें बताइए कि कंपार्टमेंट कैसे पढ़ें हम। मतलब कंपार्टमेंट को कैसे तैयार करें कि कंपार्टमेंट एग्जाम निकल जाए, जिसको री एग्जाम भी बोलते हैं। कि मतलब कंपार्टमेंट एग्जाम कौन सी होती है नहीं पता, उनको बता देता हूँ कि अगर आपने 10th क्लास के एग्जाम दिए और आपके किसी एक या दो सब्जेक्ट में फेल हो गए, नंबर कम आ गए, मतलब 26 मार्क्स होने चाहिए, उससे कम बन रहे हैं। तो यहाँ पे मैं सारी बातें बताने वाला हूँ कि कैसे कैसे बनने चाहिए थे 26। तो अगर कम आ रहे हैं तो आप फेल हो गए, तो आप उसमें नंबर बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक और एग्जाम दे सकते हैं। उसकी कुछ फीस होती है, फॉर्म होता है, सबमिट करना होता है, फिर एक एग्जाम होती है, जैसे बोर्ड एग्जाम होती है वैसे ही। फिर हमें उस एग्जाम में पास होना होता है। तो अब बेसिकली यहाँ पे दिक्कत ये आ रही है, सबसे पहला बेसिक डाउट क्या आता है कि सर कंपार्टमेंट एग्जाम में क्या-क्या सिलेबस आएगा, कितने मार्क्स लाने हैं, कैसे पढ़ना है, क्या करूँ मैं? अभी तक मैंने कुछ नहीं पढ़ा है। तो बेसिकली कंपार्टमेंट एग्ज़ाम मैं ये नहीं मानता कि वही बच्चे देते हैं जिनका मतलब जिनको जो पढ़ते कम है, नहीं। कुछ बच्चों की कंडीशन खराब होती है, बीमार हो जाते हैं या फिर वो एक एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं, या उस पर्टिकुलर में या डिप्रेशन आ गया, कुछ भी रीज़न हो जाते हैं तो बच्चों के नंबर कम आ जाते हैं। या फिर जो एकदम मतलब धुरंधर होते हैं ना, जो लास्ट टाइम पे पढ़ते हैं, उनकी एक सब्जेक्ट में रह ही जाती है ना, वो वाली प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो वो जो रह जाती है ना, उस रह जाने को निकालना कैसे है, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलो फिर बाकी हम बातें करते रहेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कंपार्टमेंट एग्जाम 2022 क्लास 10th मैथ्स की। तुम्हें टोटल पासिंग मार्क्स 26 चाहिए थे, ठीक है। अब तुम्हारे 26 नहीं आए, कितने आए, कैसे आए, वो सारी बातें कैलकुलेशन के साथ बताते हैं। देखो अपने पास दो एग्जाम हुई थी, टर्म 1 और टर्म 2। तो अगर मैं बेसिकली बात करूँ तो 26 का मतलब है 13 यहाँ चाहिए थे, 13 यहाँ चाहिए थे, तब तो टोटल क्या हो जाते हैं, 26 हो जाते हैं। बट अगर फॉर एग्जांपल किसी बच्चे के टर्म 1 में 5 आए थे जो एमसीक्यू बेस्ड था, ठीक है ना, जो एग्जाम एमसीक्यू बेस्ड था और ये क्या था, सब्जेक्टिव था, मतलब इसमें लिखना था अपने को। तो अगर मान लो टर्म 1 में उसके 5 नंबर आए और अब टर्म 2 में नहीं आए, मान लो टर्म 5 ही नंबर आए, टोटली 5 नंबर आए, मान लो एक बार मैं ऐसे अज्यूम करता हूँ कि टोटल कितने आए, उसके 5 नंबर आए, ठीक है। यहाँ पे 3 आए और यहाँ पे 2 आए, ऐसे मान लेते हैं, चलो अज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पे 3 आए थे, इस पे 2 आए थे। तो अब हमारे को सर देखो टोटल मेरे 5 तो आ चुके हैं। बेसिकली ध्यान से समझना, किसी बच्चे के टोटल 5 नंबर आ चुके हैं 10th क्लास के रिजल्ट में। अब उसको कितने चाहिए, 26 चाहिए। कितने चाहिए उसको, 26। तो कितने और लाने हैं, ऑब्वियसली आप बोलोगे 21 और ले आऊँ ना सर मैं, तो मैं पास हो जाऊंगा। बेसिकली यही तो बात होगी ना, 5 + 21 इज 26। टोटल ओवरऑल कितने होने चाहिए, 26, दैट इज द 33% ऑफ 80। टोटल 80 मार्क्स का होता है ना, उसमें से 33% चाहिए। तो अब ये लाने कैसे, देखो भाई साहब तू 5 नंबर ले आया बेटा, 21 और लाने। किसी बच्चे के अगर 10 आ गए तो उसको कितने लाने हैं? बता दो भाई 26 करने के लिए। तो आप बोलोगे 16 नंबर और लाने हैं। अब ये जो 16 नंबर हैं, अब मैं फिर तुम्हें कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे जितने नंबर तुम्हारे हैं 21 लाने हैं, तो तुम 40 की प्रैक्टिस करके जाओ तो 21 आ जाएगा। अब प्रैक्टिस वही पढ़ना है एकदम, मतलब जो एग्जाम में आने के चांस है वही पढ़ना है, फालतू के टॉपिक्स डिस्कस ही नहीं करने तुम्हें, डीपली जाना ही नहीं है। वो ऊपर ऊपर से वही बातें पकड़नी है जो हमें काम की है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, आप जो पढ़ रहे हैं चाहे कहीं से भी पढ़ रहे हैं, बट आपको वही पढ़ना है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और सिलेबस क्या आएगा वो हम डिस्कस करते हैं अभी। तो बेसिकली मैं तुम्हें ये कहूंगा कि 16 का ही तैयार करके मत जाना कि कभी तुम खुश हो जाओ यार 16 का पढ़ लिया बस बहुत है अब मैं कराऊंगा। नहीं भाई साहब, थोड़े 10% ज़्यादा पढ़ के जाना उससे। ये तो मेरा तुम्हारे लिए एक सजेशन है। बाकी अब देखो सिलेबस क्या है, जो टर्म 2 में था वही सेम सिलेबस यहाँ पे रहेगा। जो सीबीएसई क्लास 10th के टर्म 2 में जो सिलेबस था वही रहने वाला है। बेसिकली ये चैप्टर्स हैं, कितने चैप्टर है, 7 चैप्टर है। ये 7 चैप्टर आने वाले हैं। अब मैं तुम्हें यहाँ पे बस थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि बच्चा जरूरी नहीं है कि सारे के सारे चैप्टर तू पढ़ के जाए। इनमें से 7 चैप्टर में से 20 टॉपिक्स ऐसे होंगे, ध्यान से सुन लेना आप अच्छे से। कितने टॉपिक्स कंसीडर करने हैं, 20 टॉपिक्स ऐसे होंगे जिसमें से सीबीएसई हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन पूछता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो या फिर जिस टीचर से आप पढ़ रहे हो उनको उनसे भी आप डिस्कस कर सकते हैं कि सर 20 टॉपिक्स ऐसे होंगे जो एग्जाम में आते आते हैं, ठीक है। अब उन 20 टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस तुम्हें प्रैक्टिस करना है। टीचर तुम्हें समझाएगा, टीचर तुम्हें समझाने के बाद उनमें से जितने भी 20 क्वेश्चंस है, वो मे बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, कोई चैप्टर फिक्स कर लो ना, एपी में से फिक्स आता है, सॉरी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में से ले लो, बेसिकली सर्किल में से एक दो क्वेश्चन बन जाए, कंस्ट्रक्शन में से बन जाए, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में ज़्यादा फॉर्मूले हैं, इसको छोड़ना चाहो छोड़ भी सकते हो। स्टेटिक्स में मीन मोड मीडियन से कोई क्वेश्चन बन जाए जो इजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं हो, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं हो, उन टॉपिक्स को तुम चूज कर लो।
तो वहां से तुम्हें 20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। बेसिकली 20 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा। 20 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन तुम्हें प्रैक्टिस कर लेने हैं कि इन टाइप्स के क्वेश्चन अगर दिखे तो मैं फटाफट कर देना है, कुछ नहीं छोड़ने वाला है। तो अगर इस टाइप से तुम प्रैक्टिस करोगे तो मैं गारंटी ले रहा हूँ भाई साहब, सब कुछ कराओगे वहाँ पे, जितने तुम्हें चाहिए उससे ज्यादा लेके आओगे, फोड़ के आओगे एग्जाम को। तो बेसिकली चैप्टर को डीपली नहीं पढ़ना है, ऊपर ऊपर से अपने को मेन मेन चीजें उठा के लानी है। वो कौन लाएगा? वो आपके टीचर आपकी हेल्प करेंगे। यूट्यूब पे वीडियो मिल जाए अच्छी बात है, फिर भी अगर तुम्हें कुछ नहीं मिले तो कमेंट करके बता देना। इतना तो बड़ा यार टॉपिक, 7 चैप्टर में से 20 टॉपिक उठाने हैं, इतने बड़े तो है ही नहीं। 20 क्वेश्चंस करवा दे कोई टीचर तुम्हें, उनसे रिलेटेड एग्जांपल्स आ जाए, उनसे रिलेटेड बेसिक समझा दे, बस। बेसिक समझना है थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं कि रटने बैठ जाना है, आगे पीछे हो गए तुम तो गए फिर। तो ये भी ध्यान रखना है, समझना है थोड़ा बहुत तो समझो यार, समझ सकते हो, दिमाग सब में है, अच्छे से काम करता है तुम्हारा, ठीक है। चलो, ये बात तुम जरूर ध्यान रखना। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, और फिर भी अगर तुम्हें कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और चैनल के ऊपर अपने पास लाइव क्लासेस चलती है आर डी शर्मा की, कोई डीपली अगर तुम्हारा दोस्त पढ़ता है उसको शेयर भी कर सकते हो, ओके, अगर सीरियस कोई बच्चा पढ़ता है तो। चलो इन लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लव यू ऑल एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। बाय बेटा।